इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, ये देखें, इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, एलईडी लाइट। तो और साथ में आगे ये हमने इनपुट वोल्टेज दिया, उसको दिखा रही है कि इसमें इनपुट वोल्ट आ चुके हैं। और माइनस साइड से हमें सिग्नल लिया, ये हम आप देख रहे होंगे, ये प्रॉप के ज़रिए हमने इधर दे दिया और फिर दूसरी तरफ से निकाल कर हमें ये हमारे हाथ में आ गया माइनस का सिग्नल। तो जो ही हम इसको देंगे ये फिर ऑपरेट हो जाएगी, आप देखेंगे। मैं इसको जो ही लगाता हूँ, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो ये लोड ले रहा है, यानी इनपुट में जब हमने वोल्टेज दे दी, वोल्टेज तो आपने देख लिए कि वो जो ही हम 5 या 6 वोल्ट इसको देते हैं तो होता क्या है कि साथ ही ये ऑपरेट तो होती है, लेकिन उस ऑपरेशन में ये जो इनपुट में लोड लेती है कह लें वो है जी 5.48 मिली एम्पेयर। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो अब हमें इस एसएसआर को ऑपरेट करना है। तो मैंने सिंपली आपको पहले ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये माइनस है और ये प्लस है और इसके दौरान कुछ भी नहीं है, ये माइनस है प्लस है। हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ताकि आप सादे अंदाज में इसको कैसे चलाया जाता है वो भी देख सकें और आप जान सकें। ये देखें, माइनस को माइनस में हमने लगा दिया और जो ही मैं इसका प्लस में लगाऊंगा आप देखेंगे, ये देखें, इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, ये देखें, इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, एलईडी लाइट। तो और साथ में आगे ये हमने इनपुट वोल्टेज दिया, उसको दिखा रही है कि इसमें इनपुट वोल्ट आ चुके हैं। और आगे लोड जो हमने लगाया हुआ था वो एक बल्ब था और साथ में हमने वो डिजिटल वोल्ट मीटर, अब वो भी बता रहा है कि इसमें आगे लो करंट आ चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में कि ये इस वक्त ऑपरेशनल हालत के अंदर है। अभी मैं फिर इसको डिस्कनेक्ट करूंगा और आप देखेंगे कि साथ ही ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इनपुट जो वोल्टेज जो कि बहुत मायने हमने दिए और जो ही हमने इसको छोड़ा आप देखेंगे बल्ब भी बंद आगे लोड में, और ये आगे हमें किसी भी किस्म के अब वोल्टेज अभी शो नहीं होने वाले। तो ये तो था एक सिंपल तरीका, और इसमें थोड़ा सा अब मैं ऐड करूंगा 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सर्किट है डिजिटल वोल्ट मीटर का, ताकि आप जान सकें कि ये कितने मिली एम्पेयर का लोड इसके ऊपर पड़ता है जब हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, ये देखें, हम प्लस को डायरेक्ट लगाएंगे ऐसे और माइनस साइड से हमें सिग्नल लिया, ये हम आप देख रहे होंगे, ये प्रॉप के ज़रिए हमने इधर दे दिया और फिर दूसरी तरफ से निकाल कर हमें ये हमारे हाथ में आ गया माइनस का सिग्नल। तो जो ही हम इसको देंगे ये फिर ऑपरेट हो जाएगी, आप देखेंगे। मैं इसको जो ही लगाता हूँ, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑपरेट हो चुकी है। अब ये मैंने आपको दिखानी थी जो असल बात है कि इस वक्त ये कितने मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो ये लोड ले रहा है, यानी इनपुट में जब हमने वोल्टेज दे दी, वोल्टेज तो आपने देख लिए कि वो जो ही हम 5 या 6 वोल्ट इसको देते हैं तो होता क्या है कि साथ ही ये ऑपरेट तो होती है, लेकिन उस ऑपरेशन में ये जो इनपुट में लोड लेती है कह लें वो है जी 5.48 मिली एम्पेयर, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मगर सिर्फ चूंकि आपको अंडरस्टैंड कराना था कि ये ऑपरेटिंग के लिए कितने मिली एम्पेयर कंज्यूम करती है, तो वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। चलें जी, अब मैं दोबारा इसको, ये देखें, मैं जो ही इसको उतारता हूँ, यानी कि जो एसएसआर है उसकी इनपुट में वोल्टेज जो ही हमने डिस्कनेक्ट किए या ज़ीरो कर दिए कह लें, तो साथ ही क्या हुआ कि वो आगे लोड के ऊपर भी बिल्कुल यानी कि कह लें कि नॉर्मली ओपन का सर्किट बन चुका है और कोई भी किसी भी किस्म के वोल्टेज पास नहीं हो रहे। मैं दोबारा जो ही इसको लगाता हूँ तो जो लोड वाली साइड है, आउटपुट साइड है, समझ लें कि वो अब आपस में कनेक्शन उसके मिल जाते हैं, तो वो आगे ऑपरेट होना शुरू हो जाती है।
अच्छा, इसके कह लें कि जो बैक साइड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें हीट सिंक की जगह इन्होंने बनाई होती है, ये मेटल बॉडी होती है हीट सिंक लगाने के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी हीट जनरेट हो रही है वो साथ के साथ आगे बाहर निकल सके और ये एसएसआर बिल्कुल नॉर्मल हाथ में आगे अपना परफॉर्म कर सके। तो इसके ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम स्क्रू लगाते हैं नीचे हीट सिंक को इसके साथ इंस्टॉल करने के लिए। तो ये इसको जस्ट ये जो होल हैं ये हीट सिंक को इंस्टॉल करने के लिए ही होते हैं। इधर से हम स्क्रू इंसर्ट करते हैं और उन्हें टाइट कर देते हैं, हीट सिंक से टाइट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसमें बहुत कुछ इन डिटेल इन डेप्थ सीखने को मिला होगा और आप नेक्स्ट अब खुद भी इसको किसी भी जगह अप्लाई करके इससे कोई भी काम ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ज़रूर लगी होगी तो इसको फिर लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद और भी एजुकेशनल और कह लें कि प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।